अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है सॉल्व्ड एमसीक्यूज पॉलिटिकल सिस्टम्स CSS सेट नंबर 8। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ USA है, UK है, फ्रांस है, USSR है, तो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनसे जो है ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो इन पॉलिटिकल सिस्टम्स से जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं। और इन क्वेश्चन का जो चुनाव है, इनकी जो सिलेक्शन है वो CSS के जो सबका पेपर्स हैं उनसे किया गया है। तो आइए इस वीडियो का आप गदा तौर पे आगाज़ करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर CSS सेट नंबर 8। Dear students, the first question is the smallest administrative unit in British local self-government is the parish, the borough, the country, the district. So the correct answer is parish. Parish is the smallest administrative unit in the ब्रिटिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पेरिश जो है जो ब्रिटिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है उसको पेरिश कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द चीफ जस्टिस मार्शल इन द फर्स्ट ऑप्शन इज 1808, second option is 1803, 1821, 1825. The correct answer is 1803. Dear students, the authority of the judicial review was exercised for the first time by the Chief Justice Marshall in 1803. तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है इस क्वेश्चन का तल्लुक़ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है, और जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम है उसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को जो है एक बड़ा मुनफरिद अख्तियार हासिल है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और जुडिशियल रिव्यू का पहली दफ़ा जो इस्तेमाल है वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस मार्शल जो थे इन्होंने किया था, और 1803 के अंदर जो है पहली दफ़ा जो है जुडिशियल रिव्यू किया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करके वो कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को या अमेरिकन सदर के जारी करदा आर्डीनेंस को ये कहकर कालअदम इकरार दे सकती है कि ये अमेरिका का जो बुनियादी आइन है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उससे के मुताबिक नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोरम फॉर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज 50, 14, 3, 12. The correct answer is 3. जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसका जो कोरम है वो सिर्फ 3 अरकान पर मुश्तमिल है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है विच इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसका जो कोरम है वो क्या है, ओनली 3 मेंबर्स। तो दुनिया में सबसे कम कोरम रखने वाला ये ईवान है। सबसे कम कोरम रखने वाला ईवान है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्वीन, किंग। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना तो वो प्योर प्रेसिडेंशियल है और ना ही वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पार्लियामेंट्री है। तो उसमें कुछ फीचर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम के हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसको जो है वो एक्चुअल जो प्रैक्टिस पावर्स हासिल हैं, इस हवाले से उसको जो है रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है उसको ज़्यादा अख्तियारात हासिल हैं वज़ीर आज़म के मुकाबले में, इसलिए जो है उसको फ्रांस का एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन, सोवियत यूनियन जो है जी डियर स्टूडेंट्स, सोवियत यूनियन USSR
तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो है वो कब डिज़ाल्व हुआ था? इन 1989, 1990, 1991, 1992। द करेक्ट आंसर इज़ 1991 और मुकम्मल जवाब है ऑन 25 दिसंबर 1991। तो डियर स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि एक्चुअल जो डिसीजन हो गया था वो उसके डिज़ाल्व होने का 25 दिसंबर को किया गया था। तो बाज़ जगहों के ऊपर आपको ये रेफरेंस जो है 25 दिसंबर का मिलेगा और बाज़ जगहों के ऊपर आपको ये रेफरेंस जो है वो 26 दिसंबर का मिलता है। बहरहाल दिसंबर 91 इज़ द करेक्ट आंसर। दिसंबर 91 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज कोटे, जनरल डी गॉल, कैरिक, नन ऑफ दीज। दोबारा सुनिएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज कोटे, जनरल डी गॉल, कैरिस एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जनरल डी गॉल। 5th रिपब्लिक से मुराद ये है कि फ्रांस के अंदर जो 5वां आइन करार बनाया गया था, नाफिज किया गया था 1958 को, तो उसके मुताबिक जो है 5वें उस आइन के मुताबिक जो पहले प्रेसिडेंट थे फ्रांस के वो कौन थे? तो वो थे जनरल डी गॉल। और जनरल डी गॉल जो है वो सिस्टम के ऊपर इतना हावी था कि उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको गालिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। यानी वो सिस्टम जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर जो हावी था, इसलिए उसको गालिस्ट पार्टी जो है वो उसका नाम दिया गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज जनरल डी गॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है द टाइटल फॉर द फॉर्मर एम्परर ऑफ रशिया वाज सर, जार, लॉर्ड, किंग। द करेक्ट आंसर इज जार। रशिया के अंदर जो है 1917 को जब रेवोल्यूशन आया था जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो उससे पहले जो रशिया के अंदर जो रूलिंग डायनास्टी थी, जो बरसर इक़्तिदार तबका था, उसका तल्लुक़ जो है ज़ार ख़ानदान के साथ। उस डायनास्टी का नाम था ज़ार, CZAR। तो द टाइटल फॉर द फॉर्मर एम्परर ऑफ रशिया वाज ज़ार। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर द कोइन, द क्राउन, द कोर्ट, द पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज क्राउन। क्राउन भी कह सकते हैं और इसको मुनार्क भी कह सकते हैं आप। द वर्ल्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर द क्राउन और मुनार्क, बादशाह। यानी रैक्स जो है ये बादशाह के लिए भी लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। द वर्ल्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर द क्राउन, क्राउन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसको मुनार्क भी लिखा जा सकता है, इसको किंग भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। किंग, मुनार्क, क्राउन यानी बादशाह। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस बिगिंस विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780, 1786, 1789, 1890. The correct answer is 1789. The constitutional history of France begins with the French Revolution 1789 जो है 1789 को जो है फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया था और उसके बाद से जो है फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है उसका आगाज़ होता है। इससे पहले बरतानिया के अंदर जो है मोनार्की थी, शहनशाहियत का निज़ाम पाया जाता था। आइए देखते हैं कि विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 4 July 1772, 4 July 1776. The second option is the correct option. The American Declaration of Independence was proclaimed on July 4, 1776 76 जो है करेक्ट आंसर है। तो अमेरिका का जो ऐलान आज़ादी है बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़, जिन 13 स्टेट्स के ऊपर बरतानिया ने अपना तसल्लुत कायम कर रखा था और उन्हें अपनी कॉलोनीज़ बना रखा था, तो उसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने जो है या 13 रियासतों ने जो है 4 जुलाई 1776 को जो है ऐलान आज़ादी किया था।
तो दुरुस्त जवाब है 4 जुलाई 1776। और इसी निस्बत से जो है अमेरिका हर साल जो है 4 जुलाई को यानी 4 जुलाई को जो है अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है। अमेरिका ने जब बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया था, तो अगरचे आज़ादी तो उन्होंने बाद में हासिल की थी, लेकिन जो ऐलान आज़ादी जो उन्होंने किया उसी रोज़ जो वो अपना यौम आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।